प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम गणित की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जो कि टॉपिक है चतुर्भुजों को समझना, 8th क्लास का, जिसमें 3.1 के अंदर हमने चतुर्भुज बहुभुज के अंत्य कोणों को हमने जो है उनके मापों को, अंत्य कोण क्या होते हैं, उसमें उत्तल अवतल बहुभुज, ये सभी जो है हमने 3.1 के अंदर किया था। आज हम करने जा रहे हैं 3.2 के अंदर हम बहुभुजों के बाह्य कोणों को मापों का योग लेंगे। जैसे कि एक बहुभुज है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग। हमने इससे पहले अंत्य कोणों का योग पढ़ा था। आज जो है हम बाह्य कोणों का योग पढ़ेंगे। इसका थोड़ा बेसिक है। बेसिक करने के उपरांत जो है हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए, जैसा कि हम बाह्य कोण में बना रहा हूं, ये आपका रेखाखंड है। अब ये बहुभुज बन रही है। ये आपका बाह्य कोण है। मान लीजिए ये 110 डिग्री है, मान लीजिए, और ये भी बाह्य कोण है। ये मालूम नहीं है, ये x डिग्री है, और ये भी बाह्य कोण है। ये मान लीजिए 90 डिग्री है, और ये मान लीजिए 50 डिग्री है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो बाह्य कोणों का जो योग है वो कितना होगा। देखिए, मैं यहां से चला, यहां से स्टार्ट किया था ना बनाना, ऐसे, जैसे ऐसे, ठीक है जी। कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, कितने ही भुजाएं बना लीजिए। आओगे तो आप जहां से स्टार्ट किया था, जिस बिंदु से स्टार्ट किया था उसी बिंदु पर आओगे। इसका मतलब आप जहां से चले और वहीं पर पहुंच गए, तो क्या बन गया? ये सर्कल बन गया। सर्कल के अंदर कितने डिग्री का कोण होता है? 360। इसका अर्थ यह है कि जितने भी बाह्य कोण है, चाहे 3 है, 4 है, बाह्य बहुभुज जो है वो 3 भुजाओं से शुरू हो जाएगी आपकी। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी बहुभुज हैं वो एक बिंदु से शुरू होकर आखिर में उसी बिंदु पर आएंगे, और सर्कल का जो कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 4 कोण है इनका योग होगा 360 डिग्री। जैसा कि 50 डिग्री जमा में 90 डिग्री जमा में x डिग्री जमा में 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें से x निकालना है, आपको पता ही है x। ये सारे इधर चले जाएंगे, या इनको जोड़ लो और फिर इधर ले जाओ। 110 और 90 200, और ये 250, मतलब 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, ये भी 110 डिग्री का होगा। ये है हमारा जो है एक भुज के बाह्य कोण के मापों का योग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है समबाहुभुज के अंदर निकालना। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? नेक्स्ट नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, एक समभुज की संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। एक सम मतलब इक्वल, सबकी भुजाएं और कोण बराबर है। मैंने पहले ही बताया था, समबाहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण बराबर हैं उनको समबाहुभुज कहते हैं। कि संख्याओं को ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक कोण जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 45 डिग्री है। ये प्रश्न इस प्रकार के आएंगे मतलब हमने समबाहुभुज की संख्याओं को ज्ञात करना है जिसका बाह्य कोण जो है 45 है। मैंने अभी बताया कि जो बाह्य कोण है उनका योग जो है 360 डिग्री होता है, ठीक है जी। और प्रत्येक कोण इसके अंदर 45 डिग्री का है। इसका मतलब जितने भी बाह्य कोण हैं वो सारे 45 के हैं क्योंकि समबाहुभुज है ना, ठीक है। तो हम जो है सभी 45 हैं, कितनी भुजाएं हो सकती हैं, तो 45 डिग्री को 360 डिग्री से भाग कर देंगे तो भुजाएं आ जाएंगी आप, ठीक है। 45 डिग्री तो ये आ जाएगी भुजाओं की संख्या, अब ये कट गया प्यारे बच्चों, कितने से कटेगा, 6 पंजे 30, 6 पे नहीं 8 पे कटेगा, बिल्कुल 8। तो आपकी 8 भुजाओं वाला क्या होता है, षटभुज, अष्टभुज, षटभुज तो 6 भुजाओं वाला होता है, ठीक है। ये अष्टभुज आ गया, कौन सा आ गया, सम अष्टभुज। वैसे इसका नाम लिख सकते हो मगर आपका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा 8 भुजाएं, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो ये था आपका गणित का चतुर्भुजों को समझने का प्रश्नावली 3.2 का बेसिक। अब जो है एक्सरसाइज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो है हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। अभी इसका हमने बेसिक समझा है। इधर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया है कि बाह्य कोणों का जो योग होता है किसी भी बहुभुज का, उसका जो है 360 डिग्री होता है। अब इसमें बाह्य कोण ये दे रखे हैं, इन सब का योग जो है 360 है। इसमें x का मान निकालना है, जैसा कि 125 डिग्री जमा में x डिग्री जमा में 125 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सिंपल। इसमें से x डिग्री का मान निकालना है, तो 125 और 125 हो गया 250 डिग्री जमा में x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 250 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो ये आ गया आपका 110 डिग्री। तो ये वाला 110 डिग्री होगा, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब सेकंड, ये x का मान निकालना है, मतलब x, और ये आकृति दे रखी है। ये जो दे रखा है ये समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ये अंत्यकोण दे रखा है, हमें बाह्य कोण चाहिए। तो ये एक सरल रेखा के ऊपर 180 डिग्री हो गया, 90 हो गया, तो ये कितने का हुआ, ये भी 90 का हुआ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का। अब देखते हैं, ये बाह्य कोण लेने हैं सारे, x डिग्री जमा में 90 डिग्री जमा में 60 डिग्री जमा में, ये भी समकोण है, बाह्य कोण है मगर ये भी 90 डिग्री जमा में, और ये 70 डिग्री, और इज इक्वल टू 360। क्लियर। अब जो है x डिग्री का मान निकालना, इन सबको जोड़ कर दो और उधर लेके 360 में से घटा दो। 90 और 60 150, 150 और 90 240, 240 और 70 310, ये हो गया 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x, तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आंसर आ गया आपका, मतलब ये जो है 50 डिग्री के बराबर है। क्लियर।
ये था आपका फर्स्ट सम। सेकंड, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। ठीक है, मतलब 9 भुजाएं इक्वल हैं और 9 भुजाएं मैंने अभी बताया जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। अब 9 भुजाएं हैं तो 360 डिग्री को 9 से भाग कर दीजिए, प्रत्येक कोण आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सम है 360 भाग बाई 9, तो ये आ गया 9 चौक 36 0 0। ठीक है, तो ये 40 डिग्री आ गया। 9 भुजाओं का आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण जो है वो 40 डिग्री का होगा और 9 भुजाएं उसकी होंगी। ठीक है, अब है 15 भुजाएं। 15 से 360 को 15 से भाग कर दीजिए, 15 दूनी 30, 60, 15 चौक 60, कितना आ गया 24 डिग्री। तो ये 15 भुजाओं का होगा 24 डिग्री। ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। ये थे 2 सम, इनको कॉपी में करिए। प्यारे बच्चों इधर देखिए थर्ड सम। सम को बड़े ध्यान से पढ़िए। एक समबाहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण दोनों बराबर हैं कि कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। तो 24 डिग्री सभी बाह्य कोण है ऐसे, और उन सबका योग 360 डिग्री है। ठीक है, 360 को 24 से भाग कर दीजिए, भुजाएं आ जाएंगी। तो भुजाओं की संख्या मैंने आपको बेसिक में भी ये सम कराया था। भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 360 डिग्री भाग बाई 24 डिग्री। तो इसको 360 को 24 से भाग कर दीजिए, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो 24 से कम 24, 12 और ये 5 और 20 15 भुजाएं। ठीक है, तो ये 15 भुजाएं आंसर हो गया। ये था आपका थर्ड सम। फोर्थ सम, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे ही यदि इसका प्रत्येक, इसमें प्यारे बच्चों अंत्यकोण लिखा है, नॉट बाह्य कोण, जैसे इसमें बाह्य कोण लिखा था। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो सरल रेखा के ऊपर देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूं, ये है जैसे। ठीक है, ये वाला जो है ये अंदर की साइड है, ये अंत्यकोण है और ये बाह्य कोण है। इन दोनों का जो कितना होगा 180 डिग्री। अब अंदर कितना दे रखा है 165 दे रखा है, तो बाहर कितना होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो बाह्य कोण, इसका बाह्य कोण हो गया 15 डिग्री। ठीक है, अब हमने भुजाएं निकालनी है, तो वैसे ही भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री भाग बाई 15 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि बाह्य कोण से हम कर रहे हैं तो पहले ये अंत्यकोण दे रखा है, तो उसका पहले बाह्य कोण निकाल लीजिए। तो 360 को 15 से भाग कर दीजिए, 15 दूनी 30, 60, 15 चौक 60, ये आ गया 24 भुजाएं। 24 भुजाएं, ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। ये था आपका प्यारे बच्चों थर्ड और फोर्थ सम। इधर देखिए प्यारे बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन। कोई भी स्टेटमेंट होती है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसके बाद जो है सम करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है। अब बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। मतलब यदि 22 डिग्री जो है वो तभी होगा भुजाएं
यदि 22 डिग्री 360 डिग्री को पूर्ण रूप से भाग कर देता है, तभी तो भुजाएं आएंगी कि कितनी भुजाओं वाला वो बहुभुज है। ठीक है ना। अब 22 डिग्री से भाग करते हैं 360 को, तो ये भाग नहीं होगा। अब देख लीजिए, पूर्ण रूप से भाग नहीं हो रहा। 360 को 22 से करके देखिए, 22 से कम 22 और 4 सॉरी हाँ 22 से कम 22, ठीक है, ये 4 14 आया ना, और ये 0। ठीक है। अब देखो 140 22 से भाग होता है, 7 से 5 से 6 से किसी से भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, कोई भी बहुभुज ऐसी नहीं है जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री का हो, तो आपका आंसर आ जाएगा नहीं। और ये लिखना भी है कि ये 360 डिग्री से भाग नहीं कर रहा है, इसलिए ये संभव नहीं है। क्या ये किसी समबहुभुज का अंत्य कोण भी हो सकता है? अब बाह्य कोण, ये तो बाह्य कोण था, अंत्य कोण का आपका जो है ये 22 डिग्री है। ठीक है, तो अंत्य कोण कितना होगा? 180 डिग्री में से 22 डिग्री गया। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी समझाया है, ये अंत्य कोण होता है, ये बाह्य कोण होता है। आपका अंत्य कोण दे रखा है तो बाह्य कोण निकाल लो, बाह्य कोण दे रखा है तो अंत्य कोण निकाल लो। 180 डिग्री इनका योग है, तो ये हो गया आपका 8 5 1 158 डिग्री हो गया। ठीक है, 158 डिग्री अंत्य कोण है, अंत्य कोण। अब जो सबसे कम समबाहुभुज है वो हमारी त्रिभुज है। ठीक है, अब त्रिभुज का अंत्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है आपका? ठीक है, 180 डिग्री है, और मान लो चतुर्भुज भी है तो 360 डिग्री है, तो 158 ना तो 180 से भाग कर रहा है, ना 158 जो है 360 को भाग कर रहा है, तो ये जो है नहीं है, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट छठा, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है, क्यों? अब मैंने अभी बताया, ये सम जो है बहुभुज वो कम से कम जो है वो आपकी त्रिभुज है, जिसकी तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर है, उसको हम कहेंगे सम बहुभुज। और इनके तीनों कोणों का जो कितना हुआ 180, तो कम से कम संभव क्या है? 180 डिग्री को 3 से भाग कर दीजिए 60 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रत्येक कोण जो है कितना होगा? 60 डिग्री का, तभी संभव है। ये तो पहला आंसर है इसका। ठीक है, ये अंत्य कोण है, और किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? अब ये इसी त्रिभुज के अंदर ये अंत्य कोण है ना, और ये बाह्य कोण है। ठीक है, तो ये बाह्य कोण कितना होगा? ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। देखिए मैं ये बनाता हूं, ये सम त्रिभुज है, ये इसका कोण है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। ऐसे ही इधर ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। ये 60 है, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। 120 120 120। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री अधिकतम से। ये था प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.2। सभी बच्चे इसको कॉपी पे करके दिखाएंगे। थैंक यू, गुड डे।